नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा डे 13 है ऑफ अवर 30 डेज ऑफ एसक्यूएल चैलेंज। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर। सो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहले हम देखेंगे 5 ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम उसका सिंटेक्स देखेंगे। उसके बाद हम लाइव डेमो करके देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम इसको सारे जो अपनी सिंटेक्स इसको हम रन करते हैं। ठीक है। एंड फाइनली हम देखेंगे कि हम जनरली क्या मिस्टेक करते हैं और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्यूटोरियल। सो व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथ ऑन नंबर्स इनसाइड एसक्यूएल क्वेरीज जस्ट लाइक कैलकुलेटर बट ऑन योर डेटाबेस कॉलम्स। ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कैलकुलेटर यूज करते हैं। ठीक है। बट व्हाट अबाउट अगर वही कैलकुलेशंस हम लोग एसक्यूएल की हेल्प से करें? ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से करें। ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन आवर सीक्वल सर्वर। ठीक है। तो जो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। सो व्हाई इट मैटर्स? ठीक है, देखो, कैलकुलेट टोटल्स, अगर हमको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, अगर हमको एवरेजेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो हम इन ऑपरेटर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारी एसक्यूएल क्वेरी में। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके। चलिए देख लेते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, तो इसमें जिस पहले आ रहा है प्लस। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमको मान के चलो कि दो कॉलम्स को ऐड ऑन करना है। ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 एज टोटल्स फ्रॉम टेबल नेम। तो मान के चलो कि हमारे पास में एक टेबल है। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी टेबल है उसके अंदर कॉलम है 1 2। तो उन दो कॉलम 1 से हमको कोई वैल्यू चाहिए, कॉलम 2 से एक वैल्यू, दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एज टोटल। उसको हम बोल रहे हैं टोटल। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एडिशन का। ठीक है। इन द सिमिलर वे, मान के चलो हमारे पास में एक, हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का। मान के चलो हमारे पास में एक प्राइस है एक पर्टिकुलर चीज की। मान के चलो कि एक पेन है जिसका कॉस्ट है 5 रुपीज। ठीक है। अगर वो हमारे पास में 5 क्वांटिटी है, ठीक है, और पर पेन की प्राइस कितनी है 5, तो 5 × 5 इज 25। तो 25 क्या होगा उसका टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक ऑर्डर्स टेबल है, उस ऑर्डर टेबल में हमको मिलेगा प्राइस एक पेन का और क्वांटिटी। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है। सो देखो, एक चीज़ में और इम्पोर्टेंट होती है, वो ये है कि हम एज यूज़ करते हैं। ठीक है। एज यूज़ करने का काम ये होता है कि हम एक मीनिंगफुल और एक रीडेबल नेम देना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे देखें कि प्राइस इंटू क्वांटिटीज। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स। बट प्राइस इंटू क्वांटिटी इज व्हाट? प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है? तो ये प्राइस इंटू क्वांटिटी जो है ये हमारा टोटल कॉस्ट है। ठीक है। तो इसको, ठीक है, इसको लिखने के लिए हम एलियासिंग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एज। ठीक है, एज टोटल कॉस्ट। ओके। सो दैट हम एक मीनिंगफुल नेम दे सके। फाइन। तो एक बिगिनर रूल्स हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क विथ इंटीजर, डेसिमल एंड फ्लोट कॉलम्स। ठीक है। फॉलो स्टैंडर्ड मैथ ऑर्डर। देखो, इनटू एन डिवाइड बिफोर प्लस एंड माइनस। अगर हम बोर्ड मास रूल भी देखें, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि इनटू एन डिवाइड जो है वो पहले आता है एज कम्पेयर टू प्लस एंड माइनस। ठीक है। यूज करो पैरेंथेसिस। ठीक है। टू कंट्रोल कैलकुलेशन ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमको जाना है, ठीक है, उसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए पैरेंथेसिस यूज करो। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि अगर अपन डिवाइड बाय जीरो, अगर आप किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको नल मिलेगा। परसेंटेज रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। मान के चलो कि देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि अगर हम किसी चीज़ का, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, हम क्या ऑपरेटर यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये मॉड यूज करेंगे। ठीक है। नाउ मूव फॉरवर्ड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सैम्पल टेबल। हमारे पास में एक टेबल है प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो उसके अंदर देखो, क्रिएट एंड इंसर्ट डेटा। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स है, प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, जिसके अपने अपने डेटा टाइप्स है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है इंटीजर है, नेम वेरकर 50। ठीक है। नाउ
हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल को क्रिएट करने के बाद में उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 हो गया, नेम हो गया, प्रोडक्ट क्या लैपटॉप है, प्राइस क्या है उसका $800, ओके, एंड क्वांटिटी 5, ओके, एंड डिस्काउंट लाइक 10% समथिंग। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है। इन द सिमिलर वे वी कैन इंसर्ट डेटा। ठीक है, इसके जब हम ये इंसर्ट कर देंगे तो उस टेबल का प्रीव्यू जो है हमको कुछ ऐसा दिखेगा जो हमारे राइट साइड में है। ठीक है, तो ये सब हम करके देखने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं हमारे सीक्वल सर्वर में। तो जैसे हम यहाँ पे पहुंचे सीक्वल सर्वर में, हम क्या करते हैं, इससे पहले कॉपी कर लेते हैं हमारा जो क्रिएट का जो सिंटेक्स है टेबल क्रिएट करने के लिए। देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इस सिंटेक्स को, इस क्वेरी को रन करने वाले हैं टेबल क्रिएशन के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रोडक्ट एग्जाम्पल, प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव चेंज दिस टू प्रोडक्ट ओनली, आई गेस इट विल वर्क। अगर इसमें डेटाबेस में नहीं होगा तो ये वर्क करा, ओके फाइन, वर्क करेगा। देखो, अब क्या हुआ, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल जो है इस अपने डीबी में आ गया। हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको, सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम प्रोडक्ट। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमको मिल जाएगा जो जो कॉलम्स हमने इंसर्ट किए, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। फाइन, नाउ सेकेंड स्टेप, हमको क्या करना है, इस टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है। फाइन, तो हम ये कॉपी करते हैं सेकेंड अपने पास में जो है यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी की, देन मूव टू एसएसएमएस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम रन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। देखो, तो हम क्या, हमारे टेबल क्या प्रोडक्ट, तो ये करेक्ट टेबल नेम देना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये किसी गलत टेबल में इंसर्ट करेगा। अगर इसके पैरामीटर्स मैच नहीं करेंगे तो एरर भी देगा। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर आप सही टेबल में सही डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका सिंटेक्स आपको पता होगा, आपको कहीं कोई डाउट है, ठीक है, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज है जो कि हम कवर कर रहे हैं डे 1 टू डे 30। ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको पूरा ये दिख जाएगा कहाँ से हमको एसएसएमएस इंस्टॉल करना है, देन कैसे हमको क्वेरीज लिखनी है, कैसे सेलेक्ट क्वेरी लिखनी है, कैसे क्रिएट करना है टेबल। ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर करके रखी हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं डेटा को। तो देखो 5 रोज अफेक्टेड, इसके बाद जब हम इस टेबल को प्रिंट करेंगे, तो लेट्स प्रिंट दिस टेबल, सो वी गॉट दिस राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि जो टेबल था हमारा राइट हैंड साइड में, जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, अब देखो ये चीज़ें मैच करेंगी, प्रोडक्ट आईडी, नेम, लैपटॉप, प्राइस $800, क्वांटिटी 5, डिस्काउंट 10%, राइट, ऑल दिस डेटा इज मैचिंग नाउ, फाइन विद दिस व्हाट वी हैड अर्लियर। अब हमको क्या करना है कि डेटा अपना मैच हो गया जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे। देन हम क्या करेंगे, हम अब क्वेरीज रन करेंगे इस पे। ठीक है, कैसी क्वेरीज, देखो, अब ये वर्किंग क्वेरी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ क्वेरीज जो है मैं रन करने वाला हूँ। सिमिलरली आपको भी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखनी है। ठीक है, तो उसको आपको ये ट्राई करना है हैंड्स ऑन। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, एडिशन, एड टैक्स टू प्राइस। तो क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट नेम, प्राइस, प्राइस प्लस 50s प्राइस विथ टैक्स। देखो क्या होता है, जनरली चीज़ें जो होती हैं, है ना, मान के चलो कि हमारे पास में कुछ कोई चीज़ है जिसकी प्राइस है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसका एक्चुअल जो प्राइस होता है वो प्राइस प्लस टैक्स होता है। ठीक है, मान के चलो कि प्राइस जो है 50 है। ठीक है, तो प्राइस प्लस 50 क्या हो जाएगा, प्राइस विद टैक्स। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज अवर व्हाट, क्या है ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देखो, तो देखो प्राइस था 800 लैपटॉप का। ठीक है, तो प्राइस विद टैक्स कितना आ गया, 850। ठीक है, फिर माउस कित का प्राइस कितना था, 25, देन प्राइस विद टैक्स कितना आ गया, 75। इन सिमिलर वे कीबोर्ड का प्राइस था 75, प्लस 50 किया हमने,
ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया तो 125 हो गया प्लस, ठीक है। देन मॉनिटर था 300 प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया प्लस, तो 350 हो गया। इन सिमिलर वे सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया है, प्लस एडिशन कर रहे हैं हम लोग, प्राइस प्लस टैक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, ये एलियासिंग यूज करते हैं, एज लगा के हमने एक कॉलम का नया एक मीनिंगफुल नेम दे दिया, इसको हम बोलते हैं एलियासिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दैट इज फर्स्ट, राइट। देन फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन, टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा इसका। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हमको पता करना होता है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है, एक अपने करेक्ट टेबल नेम दिया, देन नेम प्राइस इनटू क्वांटिटी एज टोटल वैल्यू। अभी देखो हमारे पास में प्रोडक्ट जो है, लैपटॉप मान के चलो कि इसका प्राइस है $800 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वांटिटी अपने पास में कितनी है, 5। तो इसका अगर हमको फाइंड आउट करना है कि इसका इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है, तो सिमिलर वे हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको रन कर देना है बस। देखो तो टोटल वैल्यू लैपटॉप की कितनी है, $4000, ठीक है। माउस की $500, कीबोर्ड की 900, मॉनिटर 2100। तो ये एक सिंपल सा हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हमने एलियासिंग करके एज टोटल वैल्यू एक मीनिंगफुल नेम दे दिया है फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू, ठीक। देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, ऑड आईडीज। देखो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, रोज वेयर आईडीज ऑड 135, ठीक है। इसको भी हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी मॉड 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी जो है उसको हम अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। तो मतलब वो ऑड है, करेक्ट, ऑड है। सो देखिए यहाँ पे हम देखो 135। तो अगर आप याद क्लियरली देखो कि 3 को आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो मैच हुआ, ठीक है। तो ये ऑड ऑड वैल्यू दे रहा है हमको, ठीक है। देन सिमिलर वे 5 को हमने डिवाइड किया, आई मीन 5 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो कितना बचा, 1, राइट। क्योंकि ये 2 2 जा 4, राइट, 1 बचा है यहाँ पे। तो ये जो 1 है, ठीक है, वो मैच कर रहा है 1 = 1, ठीक है। तो ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑड वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 135 जो है वो ऑड है। अगर अपन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो या फिर 4 से भी डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। सो दैट इज वाई हमारे रिजल्ट सेट में 2 4 नहीं है, वी आर ओनली गेटिंग दिस ऑड प्रोडक्ट आईडीज 1 3 एंड 5, जो कि हमारा एम था, रिटर्न रोज वेयर आईडी इज ऑड 1 3 5। तो ऐसे सिनेरियोज में जहाँ हमको रिटर्न करना है ऑड आईडीज जैसे कि 1 3 5, ठीक है, तो उस केस में हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी मॉड 2। तो हमको, ठीक है, जब भी हम किसी और नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको 1 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो इसलिए हमने इसको 1 से कंपेयर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिक फॉर राइटिंग, फाइंड आउट ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है आपको। ट्राई दिस ऑन योर ऑन प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेटेड प्राइस, जो भी हमारा कैलकुलेटेड प्राइस है उसमें माइनस कर देंगे प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो देखो ये सब क्या है, कुछ लॉजिक ट्रिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि डिस्काउंटेड प्राइस के लिए है, ठीक है। वैसे ही जैसे प्राइस आफ्टर $20 डिस्काउंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम एवरी प्राइस, ठीक है। देन इवन प्रोडक्ट आईडीज कैसे होगा, यूज परसेंटेज टू फिल्टर आउट आईडीज, ठीक है। जैसे कि हमको मान के चलो कि इवन के लिए फिल्टर करना है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है, मान लो कि जो हमने यहाँ पे ये किया था ना, प्रोडक्ट आईडी मॉड 2 इक्वल्स टू, हम किससे कंपेयर करेंगे, 0 से। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आईडी 4 हुआ, तो 4 mod 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 4 होता है, तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 0। तो 0 = 0, तो ये अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑड के लिए हम 1 से कंपेयर कर रहे हैं, इवन फाइंड आउट करने के लिए हम 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो बल्क ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई प्राइस बाय 10।
सो मल्टीप्लाइज प्राइस बाय 10 और वॉट एवर जो भी क्वांटिटी होगी उससे। तो ये एक जनरल एक आइडिया देने के लिए है कि आप, ठीक है, इन तरीके से, ठीक है, कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे भी जिसको आप, ठीक है, गो थ्रू कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि हैंड्स ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे प्रैक्टिस तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। देन कॉमन मिस्टेक्स जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए क्या है, इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो देखो जब भी हम, अगर ये एक इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये रिटर्न करेगा 2, नॉट 2.5। ठीक है, चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये हमने ये इंटीजर को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हमको क्या मिलेगा कि इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी एज अ आउटपुट। ठीक है। देन डिवीजन बाय जीरो, तो जब भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको एक एरर मिलेगा। ठीक है, या फिर नल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। देखो अगर हम यहाँ पे देखें 5 + 3 × 2 = 11, नॉट 16। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, 5 + 3 8 × 2 16। बट अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से देखें, ठीक है, पहले होता है मल्टीप्लीकेशन, 3 × 2 = 6, ओके, एंड 6 + 5 = 11, नॉट 16, करेक्ट। एंड समटाइम्स वी फॉरगेट सम लाइक थिंग्स, राइट। लाइक ये अपने असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते चलें। ये 30 डेज सीरीज है आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैंने पूरा समझा रखा है कि कैसे हमको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है, देन कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक से मैंने क्लियर की हुई है, आपको गो थ्रू करना है उसको, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से। क्योंकि देखो उसमें बहुत स्कोप है, मैंने पहले ही बताया है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है बहुत सारी, उसमें बहुत सारे ऐसे गिग्स और स्मॉल टास्क रहते हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो आप गिग्स रहते हो उसको आप जाके आप वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बहुत ही सिंपल, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि किसी को एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस सेटअप करना है, या फिर क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, तो अगर आप ये सीख जाओगे, राइट, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, सो अगर वहाँ पे, और वहाँ पे आपको डॉलर में पैसे कमाने का मौका भी मिलता है, सो इट्स अप टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज परसेंटेज डू इन एसक्यूएल। तो देखो क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन 7 mod 3 = 1। तो 3 × 2 = 6। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। सो दिस इज यूजफुल फॉर फिल्टरिंग इवन ऑड रोज। जब जब भी हमको इवन ऑड रोज हमको फिल्टर आउट करना है तो हम मॉड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट डज सेलेक्ट प्राइस इनटू 1.1 डू। तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है प्राइस बाय 10%, मल्टीप्लाइंग बाय 1.1 एड्स 10% टू द ओरिजिनल वैल्यू। अगर इसको 20% से बढ़ाना है तो क्या करेंगे अपन, 1.2 काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नल प्लस 5। सो नल, एनी अर्थमेटिक, ठीक है, विथ नल रिटर्न्स नल, यूज कोलियास टू हैंडल इट। हम इसको आगे देखेंगे कि हम कोलियास को कैसे यूज करेंगे इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बट अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे नल प्लस जीरो, हमको नल ही मिलेगा। ठीक है, सो हाउ डू यू कैलकुलेट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड आउट करने के लिए प्राइस इंटू 1 - डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीका है, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट। ठीक है, तो जैसे 100 × 0.90, जैसे हमने यहाँ पे चीज़ें की थी 1.1 करके, वैसे भी 10% डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो जैसे 0.90 हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, 100 × 0.90। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्राइस इंटू 1.1, इन द सिमिलर वे हम अगर डिस्काउंटेड प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं लिख के। और आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।